So that is not possible. So that is the only reason I have not shown you the balance sheet sample in this slides. मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाया, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम इस इनकम स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं। एनालाइज से मेरा मतलब होता है तोड़ तोड़ कर देखना, ठीक है। व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी कलेक्ट, जैसे मैंने आपको पिछली बार कई सारे रेशोज बताए थे, ठीक है। उन रेशोज से हमें ये पता चल पा रहा है कि जो सेल्स का परसेंटेज है वो फाइनली हर स्टेप में वो परसेंटेज कम होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग रेशो हो रहा है, राइट। ग्रॉस रेशो, मार्जिन रेशो हो रहा है सबसे ज़्यादा, फिर ऑपरेटिंग रेशो आ रहा है, फिर प्रॉफिट मार्जिन रेशो आ रहा है, राइट। तो वो तीनों रेशोज परसेंटेज घटती जा रही है। तो ये फाइनली है कितना शेयर होल्डर को मिल रहा है टैक्स देने के बाद। तो इस तरह ये रेशोज हैं। तो ये परसेंटेज ही बताती रह रही है। अगर ये मनी ज़्यादा आ रहा है सो इट मीन्स यू आर एफिशिएंट, आपने कॉस्ट को कर्टेल किया है, परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है आपका, राइट। बट जब तक आपके ऊपर कर्जा है तब तक हेल्थ इज नॉट गुड। वो तो क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ेगा ना उधर पीछे वाले जो कर्जा है उसका, उसे आपको चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी की बात आती है। तो कोई कंपनी नहीं चाहेगी कि उसकी सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी की बात जो है कोई पढ़ाते हुए भी पब्लिक मोड में कर रहा है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग बैलेंस शीट, राइट। तो आज के हम टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले हम ये समझें कि ट्रेड क्या है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज द ट्रेड अकाउंट एंड सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अगर कोई कहे कि इनकम स्टेटमेंट ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है तो वो गलत है फाइनेंशियली ये कहना, क्योंकि इनमें डिफरेंस होता है। इनकम स्टेटमेंट ब्रॉड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके अंदर आता है, ठीक है। तो ट्रेड अकाउंट से पहले हम ये समझें ट्रेड क्या होता है। तो ट्रेड का मतलब है कि दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है एक पार्टी ने पैसे के बदले में दूसरी पार्टी को मटेरियल दिया, या मटेरियल के बदले में मटेरियल दिया। तो जो ट्रेड मटेरियल के बदले में मटेरियल का होता है उसको बार्टर ट्रेड कहते हैं। ये कंसेप्ट अब आज की तौर पे ख़त्म सी है, बट ये पुराने ज़माने में हुआ करती थी, राइट। जब लोग अशर्फियाँ देते थे सोने की और उसके बदले में कपड़े लेते थे, ठीक है। सो दैट इज चेंज ऑफ, इट इज नॉट एन मनी, इट इज नॉट करेंसी, इट इज चेंज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द टू पार्टीज। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब तक दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है तब तक ट्रेड नहीं माना जाता है। लीगलिटी इसकी इसी बात से है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था या नहीं हुआ था, राइट। ये फिर बिजनेस लॉ की बातें आ जाती हैं, वो सब अलग बातें हैं, राइट। तो ट्रेड का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होना दो पार्टीज के बीच में कि इतने पैसे पर इतना मटेरियल और इतने ये मटेरियल पे ये मटेरियल आप मुझे देंगे। दिस इज नोन एज ट्रेड। So trade is the exchange of material for money between two parties, or exchange of material for material, which is barter trade between two parties based on a contract signed between the two parties. तो सबसे पहले हम समझें कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो भी एक्सपेंसेस कोई कंपनी डायरेक्टली कर रही है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दैट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
राइट। ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल पर किया है आपने, लेबर पर किया है, ट्रांसपोर्टेशन पर किया है, फ्यूल पर किया है और इलेक्ट्रिसिटी पर किया है। ऑल दीज रिसोर्सेज आर डायरेक्टली बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड आर कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई कंपनी करती है वो हमेशा दूसरे बिजनेस बिजनेस के साथ ट्रेड करके करती है। राइट, इट इज ऑलवेज ए बी टू बी बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। राइट, इसीलिए ये सारे एक्सपेंसेस हमारे ट्रेड अकाउंट में मेंशन्ड होते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो कंसेप्ट है इनकम स्टेटमेंट में ट्रेड अकाउंट, इसे ट्रेड अकाउंट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस के साथ ट्रेड किया है इन रिसोर्सेज के लिए। ये मैं आपको भी दिखाऊंगा। रॉ मटेरियल में भी हम भी बिजनेस हैं, रॉ मटेरियल देने वाला भी बिजनेस है। तो हमारे और उनके बीच में बी टू बी हुआ है। लेबर भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, इसमें ठेकेदार से भी लेबर आती है। राइट, और कुछ लेबर कॉन्ट्रैक्ट वाले लेबर एक्ट के थ्रू होते हैं, परमानेंट जो होते हैं। राइट, so this labor which is coming from an contractor is also a business. Right, so it is a contract by a business with a business. ट्रांसपोर्टेशन जो भाड़ा दे रहे हैं ट्रांसपोर्टर, आप सब जानते हैं, ट्रक जिनके होते हैं ये ट्रांसपोर्टर होते हैं, उनके साथ वो एक बिजनेस है। राइट, दे आर नॉट कंज्यूमर्स लाइक अस, दे आर बिजनेसमैन। तो उनके साथ एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भाड़े का कि कितना माल आप दोगे, उसी में फ्यूल की निगोशिएशन है, फ्यूल का भाड़ा कौन उठाएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या रहेंगे, कितनी क्वांटिटी आप सप्लाई करोगे, कितने दिन में करोगे। राइट, ये सब जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत साइन हो रहा है। तो दैट इज अगेन ए ट्रेड, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी इसे कह रहे हैं। बिजली आ रही है सरकारी, तो क्या सरकार को आप कोई ऐसी वैसी संस्था समझते हो? सरकार इटसेल्फ इज एन बिजनेस। राइट, तो अगेन इट इज एन ट्रेड, इट इज नॉट एन कंज्यूमर। जो एक कंपनी से डील कर रहा है वो खुद एक व्यापार है। राइट, तो इसीलिए जो अकाउंट्स के इन खर्चों को ट्रेड अकाउंट कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे जो खर्चे हो रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस गुड्स को बनाने में, वो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कॉन्ट्रैक्ट करके ले रहा है। इसलिए ये सारे खर्चे ट्रेड अकाउंट में आते हैं इनकम स्टेटमेंट के। राइट, सो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, जो इनकम स्टेटमेंट का ऊपर वाला स्टेटमेंट होता है, सबसे पहले वाला स्टेटमेंट जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, जिसे मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट में दिखाया था, ये वो खर्चे हैं जो कोई कंपनी डायरेक्टली एक्सपेंसेस करती है गुड्स के प्रोडक्शन में। इनको ट्रेड अकाउंट में इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितने भी खर्चे होते हैं ये किसी बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके होते हैं। जैसे कि अगर आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो रॉ मटेरियल का एक सप्लायर होगा, तो सप्लायर के साथ आपने सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट किया है। राइट, अगर अगर लेबर की बात करते हैं तो लेबर अगर अनस्किल्ड है, राइट, और कैजुअल लेबर है जो दिहाड़ी पर काम करती है, घंटों के हिसाब से काम कर रही है और कुछ दिन के लिए काम कर रही है, तो वो ठेकेदार की होती है, इट इज सप्लाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन अगर कोई परमानेंट लेबर है जो स्किल्ड लेबर है, जैसे कि प्रेस का ऑपरेटर हो गया, प्रेस का ऑपरेटर दिहाड़ी से नहीं आएगा क्योंकि प्रेस को ऑपरेट करने के लिए स्किल चाहिए होती है, तो वो परमानेंट लेबरर होता है, वो हमेशा लेबर कॉन्ट्रैक्ट से गवर्नड होता है। राइट, तो अगेन ये एक बी टू बी कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरह से एक बिजनेस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी में भी बिजनेस होकर दूसरे बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। राइट, फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि ये जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक बिजनेस कर रहा है जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड में डायरेक्टली लग रहे हैं, वो सारे एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं टू अदर विद अदर बिजनेसेस, दे आर बी टू बी कॉन्ट्रैक्ट्स। राइट, इसीलिए बी टू बी कॉन्ट्रैक्ट मतलब, जैसा आपने ट्रेड को मैंने अभी डिफाइन किया, ट्रेड इज बिटवीन द टू पार्टीज, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज either to exchange a material for money or to exchange a material for a material. Right, so this is what is happening here, you are exchanging a material for a money with a business, not with a consumer। इनमें से ये कोई भी कंज्यूमर नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही आते हैं।
तो अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट कि ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों आ रहा है इनकम स्टेटमेंट में, ये सारे आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आ रहे हैं, right? So a business acquires raw material from supplier based on supplier contract. The unskilled casual laborer are supplied by the contractor, while skilled permanent labor are wage based on labor contract. A business incur other expenses such as transportation, fuel and electricity based on contract. Thus, all above expenses are result of business to business contracts, which is B2B contracts, right? And hence falls under the trading account of the income statement. इसलिए जितना भी खर्चा हमने इन बिजनेसेस के साथ किया है, इनसे माल लेने के लिए, वो सारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है। मेरी संस्था मुझे सैलरी देती है, वो भी इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्टेड होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, लेकिन वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं होगा क्योंकि मैं बिजनेस नहीं हूँ। आई एम एन एम्प्लॉई, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। आई कैन कम एज एन कंज्यूमर, आई एम नॉट अ बिजनेस, दैट इज वाई, बट दीज 4 थिंग्स आर बिजनेस। सो बिजनेस टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट है, राइट? क्लियर हुई बात? Now the trading account determines the percentage of sales which the business keeps for operations, tax and shareholders. Actually इसी के बाद ही हमें पता चलता है, जब हम ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं कि कितना हमने दूसरे बिजनेस को दिया है और उनसे माल लिया है, एक्चुअली जो सेल्स का परसेंटेज अब मेरे पास बचा है वही मेरा अपना है। उसे मैं 3 हिस्सों में लगा सकता हूँ, ऑपरेशन में, टैक्स भरने में और शेयर होल्डर के लिए। ये मैंने आपको कल ही बताया था, और इसी को कहते हैं ग्रॉस मार्जिन, राइट? जो